बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, उसका आज इंट्रोडक्शन देखना है कि सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल को असल में हम सेल डिवीज़न भी कहते हैं। सेल साइकिल एक ऐसा मरहला है जिसमें सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि राइबोसोम्स वगैरह कह रहे कि जो साइकिल है एक प्रोसेस चलता जाता है, जहाँ से बात शुरू होती है वहाँ पर ही एक बात ख़त्म होती है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात हुई है। रिप्रोडक्शन कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे रिप्रोडक्शन करेंगे और सेम काइंड के नए जानदार पैदा करेंगे। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने जैसे नए जानदार पैदा करेंगे। जो नॉन लिविंग थिंग हैं वो रिप्रोडक्शन कभी नहीं करती। तो पहली बात तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई। रिप्रोडक्शन इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज़, कि किसी भी स्पीशीज़ की नस्ल को आगे जारी रखने के लिए हमें उसकी रिप्रोडक्शन करवाना पड़ी। नॉट अ सर्वाइवर ऑफ स्पीशीज़, ना कि उसको सर्वाइव करने के लिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार है, वो रिप्रोडक्शन के बगैर जिंदा तो रह सकता है लेकिन उसकी नस्ल बाकी नहीं रह सकती। उसके लिए क्या है कि हमें रिप्रोडक्शन करवाना पड़ती है, जिसके वजह से वो नए जानदार पैदा करते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक छोटा सा सेल है, उस सेल को हम क्या करते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं। फिर वो सेल जब बड़ा हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है दो सेल में। ये हमारे पास एक यूनिसेलर सेल है, ये डिवाइड होगा और दो एक जैसे डॉटर सेल पैदा करेगा। उससे पहले सेल खुद को तैयार करता है। यही देखना है कि हम छोटे होते हैं तो बड़े कैसे हो जाते हैं। कुछ तो हो रहा है ना हमारे बॉडी के अंदर, कुछ तो मेटाबॉलिक सरगर्मियां हो रही हैं। प्लांट छोटे होते हैं लेकिन वो बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर भी कुछ सरगर्मियां, मेटाबॉलिक सरगर्मियां हो रही होती हैं। उनमें सबसे पहली बात है कि हमारे जो बॉडी के सेल हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और हमारी ग्रोथ हो रही होती है। बॉडी के सारे सेल डिवाइड नहीं होते, कुछ सेल डिवाइड होते हैं, कुछ सेल मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं और हमारी ग्रोथ होती रहती है। कुछ सेल्स कभी कभी डिवाइड होते हैं और कुछ सेल कभी भी डिवाइड नहीं होते। तो इसमें है जो सेल साइकिल है उसकी डेफिनेशन कह रहा है कि जो सेल साइकिल है इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज क्या है? सीरीज ऐसे ही है कि जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं, उनको हम हाइट वाइज या एज वाइज खड़ा कर दें तो क्या है, एक सीरीज बन जाएगी हमारे पास। फिर कह रहा है कि जो इवेंट है, इवेंट कोई भी फंक्शन होता है, कह रहा है कि इवेंट जो सरगर्मियां हो रही हैं ये सारी की सारी शो करेंगे कि वो जो सीरीज है, इवेंट हो रहा है जो सेल के अंदर जो बार बार सरगर्मियां हो रही हैं। जिस तरह के हम ये ऐसे ही है जैसे कि हम किसी कैंट में एंटर हों तो वह बार बार वहाँ पर क्या होती हैं, चेकिंग के लिए आर्मी की चौकियाँ आती हैं। फिर हम हमारी बार बार चेकिंग करते हैं ताकि कोई भी ऐसा मवाद आगे ना ले के जाया जाए जिससे खतरा हो। सेल में भी इसी तरह से बार बार चेकिंग हो रही होती है, बार बार सेल की सरगर्मियां अरूज पर होती हैं, उन्हें बार बार चेक किया जाता है, उनके अंदर तब्दीलियां की जाती हैं ताकि कोई कैंसरस जो पार्टिकल है वो इसके अंदर ऐड ना हो और सेल को डैमेज ना कर दे। सेम इसी तरह फॉर्म टाइम ऑफ सेल इज प्रोड्यूस यूनिट, यूनिट इकाई होती है। इट्स कंप्लीट माइटोसिस, ये माइटोसिस के जरिए होता है। एंड प्रोड्यूस न्यू डॉटर सेल, फिर वो नए डॉटर सेल पैदा करेगा। जब वो सेल, जिस तरह ये सेल है, ये जब डिवाइड होगा तो ये दो नए डॉटर सेल बनेंगे हमारे पास। माइटोसिस एक ऐसा मरहला है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में बनता है और उसमें होता क्या है कि जितनी क्रोमोसोम की तादाद उसमें उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में हो, और हूबहू कॉपी होती है आइडेंटिकल, पेरेंट सेल की बिल्कुल कॉपी होती है जो नया डॉटर सेल बनता है। तो जो सेल साइकिल है हमारे पास, इसकी आगे दो फर्दर टाइप हैं सेल साइकिल की। इसके आगे फर्दर दो टाइप हैं। एक को हम नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, एक है जो उसे कहते हैं कि नॉन डिवाइडिंग फेज है।
और जो दूसरी है उसे कहते हैं कि ये डिवाइडिंग फेज है। जो डिवाइडिंग फेज है उसे माइटोटिक फेज कहा जाता है या एम फेज कहा जाता है। और जो नॉन डिवाइडिंग फेज है ये इंटरफेज होती है। और याद रखिए कि जो सेल का ज़्यादातर हिस्सा है वो इंटरफेज में गुजरता है। तकरीबन 100 में से 90% जो सेल का दौरानिया है वो इंटरफेज में गुजरता है। इंटरफेज के आगे 3 बड़े मराहल हैं जिसको कहते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G का मतलब है गैप, S का मतलब है सिंथेसिस, फिर आगे G2 का मतलब भी है गैप। ये पहली स्टडी थी जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये तब जब साइंसदानों ने देखा अंडर माइक्रोस्कोप एक सेल को, तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं हो रही, उन्हें नज़र नहीं आई। जो क्रोमाटन थे वो नज़र नहीं आए वाज़िया तौर पर। तो उन्होंने कहा कि ये गैप 1 है, इस फेज़ को उन्होंने कहा कि ये गैप 1 है। फिर उसके बाद ये कुछ अरसे के लिए ये टर्म चलती है, फिर उसके बाद सिंथेसिस होती है। फिर कह रहा है कि जब सिंथेसिस होती है जो क्रोमाटन है वो हमें वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्रोमाटन न्यूक्लियस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जो न्यूक्लियस है फिर वो सही वाज़िया तरीके से हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्गी अपरेटस है, वो सारे वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिंथेसिस फेज है, उसमें किसी चीज़ की तैयारी हो रही है। कह रहा है कि उसके लिए तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास वो ये भी चंद वीक के लिए ये फेज भी चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है G2, यानी कि इसके बाद भी क्या होगी, सेल पहले तैयार कर रहा होता है किसके लिए, G1 गैप में तैयार कर रहा होता है कि आगे सिंथेसिस होनी है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होनी है। फिर उसके बाद दूसरा ये जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, जो DNA है उसकी डुप्लीकेशन होती है, तो वो ये जो D2 है इसमें प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। इसके अंदर जो टब्यूलन प्रोटीन है जिसे एक्टिन टब्यूल भी बोलते हैं, तो वो क्या है, ज़्यादा बनेगी। और क्या होगी, वो किस लिए बनेगी, ताकि आगे माइटोसिस होगी तो सेल जो है वो ज़्यादा खुद को प्रिपेयर कर सकेगा, उस हवाले से खुराक की कमी नहीं आएगी। कोई दूसरे पार्ट्स जो कैंसर वाले हैं, जो माइक्रोब जो होते हैं, वो सेल को डैमेज नहीं कर पाएंगे। वो अगर एक सेल जो है हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, तो उससे जो नया सेल बनेगा वो भी बिल्कुल हेल्दी होगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फेज था वो था माइटोटिक फेज। ये ऑलमोस्ट बहुत शॉर्ट सा पीरियड है जो 10% होता है सेल के अंदर, बहुत शॉर्ट सा पीरियड है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड अगेन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।